दाव आज के और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आप रिटायर्ड सैनिक हैं, आप जंतर मंतर पे क्यों आए हैं? मैं अपना हक लेने के लिए आया हूँ। जो पेंशन है जो है वो अपना वन पेंशन लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ और कई साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं इसमें वन रैंक पेंशन से। और बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी ने 2004 में यह पेंशन बंद कर दी थी। पूरे मतलब CRP BSF IT पे जो नौकरी का उन्हें पेंशन बंद कर दी अटल बिहारी वाजपेयी ने। उससे भी ज्यादा अमित शाह, मोदी और गृह मंत्री सबसे देश को बर्बाद करने वाले यही है हमारे मोदी जी। अनंत सैनिक रुवाड़ी में इसने 2014 में कहा था वन रैंक एक पेंशन, वो ओनली आर्मी के लिए, ओनली उसके लिए। वो भी आपस में अफसरशाही और OR के लिए लड़ाई करी, OR अलग कर दिया, अफसरशाही अलग कर दी। उसका फायदा ठा कर रही है। हम ये चाहते हैं कि मोदी अभी दोबारा 19 में न आए। अमित शाह और आपकी मांगे क्या है? आपकी हमारी मांग ये है कि हमारा वन रैंक एक पेंशन हमें सुविधा दी जाए। हमने 35 साल CRP जो नौकरी की BSF CRP में, इससे घटिया काम इस देश में अब तक नहीं हुआ जो मोदी और शाह ने किया है। हम चाहते लड़ाई लड़ते हुए, हमें 2 साल हो गए यहाँ पर जंतर मंतर बाते हुए, हमारा हक नहीं मिल रहा है। अपनी जेब से किराया कर 100 गाड़ी में पैसे देकर जाते हैं। यहाँ ना पानी है न सुविधा। यह किसका काम है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है या पानी के लिए, और किसका? हमारा काम, हमने पैसे से पानी खरीद के लाएंगे यहाँ पर, हमारे कुछ नहीं मिलता। हम 35 साल हो गए, टांग तोड़ा, उधर कमर टूटी हुई हमारी, वो श्रीनगर में जाकर हमारा ये होता। अब तक हमें कुछ नहीं मिला, BSF से नहीं मिला और मोदी सरकार ने भी नहीं दिया। भाई साहब, मैं बेंगलुरु से आया हूँ। मेरे साथ करीब 100 लोगों को लेके आया हूँ। कर्नाटका का स्टेट का जो एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। जो हमारे अर्धसैनिकों के साथ यानी केंद्रीय अर्धसेना बल के जवानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, नाइंसाफ हो रहा है, उसके खिलाफ हम 5 साल से लगातार आ रहा है। इस सरकार ने जो इन्हीं के सरकार 2004 में हमारे जवानों का पेंशन बंद कर दी और पेंशन पाने के लिए शहीद होना जरूरी है। अभी जो कश्मीर में पुलवामा का अवंतीपुर में जो शहीद हुए 49 हमारे CRPF के जवान, उनके परिवार को अभी जो पेंशन मिलेंगे शहीद हुए बोल के, वरना वो पेंशन भी नहीं मिलना था। और साथ में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जवानों से बेहतर सर्विस हमारा होती है, पर हमको उनके बराबर का वेतन भी नहीं है। हमको जो सिविल का चपरासी के बराबर का वेतन मान रखा है। आपकी डिमांड क्या है? जी, हमारा डिमांड जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बराबर का जो पेंशन भी मिले, वन रैंक वन पेंशन हमको भी लागू किया जाए। मिलिट्री स्पेशल पे जो है उनको 10,800 रुपए का जो मिलता है वो हमको भी मिले, और उसके साथ जो मेडिकल सुविधा प्रॉपरली उनको जैसे मिलता है वो भी हमको मिले। GST जो उनका CSD कैंटीन में 50% GST छूट है, वो हमारे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल पुलिस कैंटीन का वस्तुओं का ऊपर भी वो लागू हो जाए। ये सब हमारे डिमांड है और हम मोदी जी से उम्मीद लगा के रखे हैं, परंतु वो काली जुमलाबाजी कर रहा है। इस बार अगर वो हमारा मांगों को पूरा नहीं करेगा तो वो भूल जाना होगा, क्योंकि हम 20 लाख अर्धसेना का जो परिवार है वो कम से कम 5% जो अभी इलेक्शन का जो वोटर्स है, हम लोग जो पक्ष पार्टी हमारे लिए काम करेंगे और मैनिफेस्टो में हमारा जो डिमांड्स को पूरा करने का वायदा करेंगे, उन्हीं को वोट देने का निर्णय लिया हुआ है, संकल्प किया हुआ है। जबकि हम आर्मी के बराबर काम कर रहे हैं और मोदी जी ने चुनाव से पहले रेवाड़ी में घोषणा की थी कि हम वन रैंक वन पेंशन आर्मी को भी देंगे और अर्धसैनिक को भी देंगे। लेकिन मोदी जी ने, हम आपके मीडिया के माध्यम से मोदी जी को कहना चाहते हैं कि हमारी जो सेवा को देखते हुए हमारे को सुविधा प्रदान करे, है ना। तो हम तो मोदी जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी कठिनाइयों को देखते हुए, मान लिया जाए CRP का जवान 2 साल नौकरी करके एक्सपायर हो जाता है तो उसके लिए पेंशन नहीं है, उसके बच्चों को आने वाले समय में गुजारा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सरकार जो है आर्मी का जो शहीद होता है
नाम तो शहीद का है, कागजों में नहीं है, उसको 1 करोड़ रुपया और हमारे वाले को 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपए से वो और जो विधवा है वो समय व्यापन नहीं कर सकती, अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं पढ़ा सकती, अच्छी कार्य नहीं करा सकती। हमारे जो अर्धसैनिक बल वाले हैं, चाहे सेना चाहे जो भी है, ये बॉर्डर पे होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी करते हैं, सब कुछ करते हैं, मरते भी हैं, और इनको पेंशन भी 1 जनवरी 2004 से जो भर्ती हुई है उनकी पेंशन नहीं दे रहे हैं। एक MP, MLA, निगम पार्षद, MP अगर वो शपथ ले लेता तो 3 मंजिल लेता है, और उनकी सैलरी भी बहुत हैंडसम है, हैंडसम सैलरी लेते हैं, अपने पार्लियामेंट बैठ कर अपना तनख्वाह बढ़ा लेते हैं और पेंशन कर लेते हैं। और जो एक्चुअली जो देश के लिए मर रहा है उसके लिए कुछ नहीं सोचते हैं लोग। शहीद का दर्जा, इतने आपको पता है कि दंतेवाड़ा में 78 CRP का आदमी माइन ब्लास्ट में मरे थे और उनके लिए कुछ नहीं किया, न कोई सम्मान दिया। अभी 40 तो मरे स्पॉट पे और 5 मिले हॉस्पिटल मरे हैं, इंजर्ड जो थे 45 आदमी वो प्लस और अगले दिन मरे थे बेचारे, इसमें सेना के भी थे, हमारे भी थे। चलो इनमें तो इनको तो सम्मान दिया गया, बहुत बड़ी बात है, इसलिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं, मोदी सरकार को। लेकिन उसके अलावा उनको पेंशन भी चाहिए, एक चिकित्सा चाहिए, हर एक सुविधा चाहिए, तो कम से कम इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। मैं इंस्पेक्टर कैलाश मिश्रा, मैं बिहार से यहाँ जंतर मंतर पाया हूँ। हमारे अर्धसैनिक बलों का यहाँ पर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन है। हमारी कुछ मांगे हैं जो कि हमको शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, हमारे को हर जगह जो है अवहेलना झेलना पड़ रहा है। सैनिक कह दिया जाता है, लेकिन कागज में कोई सैनिक शब्द का उसको मायने नहीं निकाला गया है। झूठे आश्वासन दिया जाता है, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन कुछ भी नहीं ग्राउंड पर नहीं आता है। इसलिए हम लाचार होकर के 5 साल से विगत यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी 5 साल से आ रहे हैं सरकार। हाँ, 5 साल से आ रहे हैं और 5 साल से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के ऊपर जो है कोई इसका क्यों नहीं रही, असर नहीं पड़ रहा। और हम आग्रह करते हैं कि जैसे अभी सैनिक का उसमें जितने भी सुविधाएं हैं दी जाए। हमारा पेंशन बंद कर दिया गया, OROP नहीं दिया गया, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, CSD कैंटीन पर CGHS उसका है वो भी नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी है, और सबसे ज्यादा कैजुअलिटी हमारी पैरामिलिट्री की हो रही है। भैया हम यहाँ इसलिए आए हैं, हमारा 2004 से जवानों का पेंशन नहीं मिल रहा, पेंशन बंद कर दिया। वो पेंशन तुरंत अलग करना चाहिए मोदी गवर्नमेंट ने। दूसरा बात, हमारा जो शहीद हुआ जवान जो बॉर्डर के अंदर शहीद दिखाते हैं, लेकिन उनका कोई वेलफेयर शहीद का दर्जा नहीं दे रहे हैं। वो दर्जा आज तक पैरामिलिट्री फोर्सेस का जितना कैजुअलिटी हुआ उतना आदमी का तुरंत शहीद दर्जा दे के अलग करना चाहिए। बातों पर नहीं चलेगा। ये गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट आता है वो अपना बात करता है, बस सिर्फ वो गवर्नमेंट ग्राउंड में अलग नहीं करती है, इसलिए अलग होना चाहिए। डिमांड है 1 रैंक 1 पेंशन, और 1/1/2004 के बाद जितने भी क्या नाम है भर्ती हुए हैं किसी को पेंशन नहीं मिल रही है, तो दे शुड गेट पेंशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द रैंक। और इनके लिए जो शहीद का दर्जा है, शहीद का दर्जा भी नहीं मिल रहा है। कहानी अभी 40 आदमी पुलवामा में मारे गए, कहानी शहीद बोल रहे हैं, सब शहीद बोल रहे हैं, लेकिन शहीद का जो बेनिफिट्स है उनको बिल्कुल डिबार किया जा रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा। प्लीज यार, मिलिट्री सर्विस पेंशन पे मिलती है उनको, तो हमको भी हमारे जो CAPF है, CRP, BSF, ITP, CRP जो जवान है, इनको भी मिलिट्री पे उनके एट पार मिलनी चाहिए।